हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीजनिंग वाला। और आपके सामने है रीजनिंग वाला। चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी न्यूज़ लेकर आया हूं कि केवीएस प्लस एनवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की अगर बात की जाए तो 13,000 प्लस टीचिंग की पोस्ट निकली हुई है। मैं आज आपको पूरा डिस्क्राइब करूंगा कि किस में कितनी पोस्टें हैं, किस सब्जेक्ट में क्या क्या एज लिमिट है, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। ठीक है। और ये भी है कि मैं मिक्स नहीं करने वाला हूँ। केवीएस का पहले, उसके बाद एनवीएस का पूरा बताऊंगा। मैं आप लोगों को मिक्स नहीं करने वाला हूँ। ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सबके दिमाग में ये आएगा कि ये पोस्ट कैसी है, ये जो जॉब है वो कैसी है। तो बेटा, अगर टीचिंग की बात की जाए ना, तो दुनिया की सबसे इज्जतदार पोस्ट यही है। उससे इज्जतदार पोस्ट कोई भी नहीं है। सबसे बेस्ट पोस्ट, मतलब सबसे बेस्ट प्रोफेशन जो है वो टीचिंग प्रोफेशन सबसे बेस्ट प्रोफेशन है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको बताने वाला हूं कि कहाँ पे कितनी पोस्टें हैं, कौन से सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट है। सबसे पहले तो अगर बात करूं मैं केवीएस की, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर ऊपर दे रखा है। सबसे पहले बताया है कि टोटल पोस्टें हैं 9,126, जिसमें टीचिंग की पोस्टें हैं 7,963 और नॉन टीचिंग की है 1,163। मैं नॉन टीचिंग का नहीं बताने वाला हूँ आपको, केवल टीचिंग का बताने वाला हूँ। ठीक है। और चलिए आगे की बात, ये सारा डिस्क्राइब कर रखा है मैंने। आगे आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल की पोस्ट है वो 134 है। उसके बाद बात की, अगर आपको यहाँ पे, हाँ जी बेटा, इसका पूरा जो सिलेबस है सब कुछ है, मतलब ये यही पीडीएफ चाहिए, मैं बताऊंगा सब कुछ यहीं पे। यही अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो मेरा। ठीक है। अगर वॉइस प्रिंसिपल की बात करें तो 58 है। उसके बाद में असिस्टेंट कमिश्नर की बात करें तो 8 है। पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर की बात करें तो हमारे पीजीटी की 1465 है। टीजीटी की 2794 है। उसके बाद लाइब्रेरियन की बात करें तो 147। प्राइमरी टीचर की बात करें तो 3,365। ये भी बहुत बड़ी पोस्ट है बेटा प्राइमरी टीचर की। ठीक है। उसके बाद नॉन टीचिंग की बात की जाए तो 1155 जो बताया ही था, टोटल क्या है, कितना है, 9,126 है। चलिए, अब बात आती है कौन से सब्जेक्ट की कितनी, पीजीटी की। अगर मैं बात करूं पीजीटी की कौन से सब्जेक्ट की कितनी पोस्टें हैं, तो हिंदी की 124 पोस्टें हैं। उसके बाद इंग्लिश की बात की जाए तो 164 है। उसके बाद में फिजिक्स की बात की जाए तो 213 है। केमिस्ट्री की 204 है। मैथमेटिक्स की 80 पोस्टें हैं। उसके बाद में बायोलॉजी की, और यहाँ पे बायोलॉजी की 127, हिस्ट्री की 75 है, और ज्योग्राफी की 73 है। इकोनॉमिक्स की 129 है। कॉमर्स की 96 है। कंप्यूटर साइंस की 176 और बायो की 4 पोस्ट हैं। कंप्यूटर साइंस की भी अच्छी पोस्टें हैं, और यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी अच्छी पोस्ट हैं। चलिए, उसके बाद में अगर मैं टीजीटी की बात करूं बेटा, तो टीजीटी के अंदर हिंदी की 13 पोस्टें हैं। इंग्लिश की 314 है। संस्कृत की 529 है। सोशल स्टडीज की 327 है, और मैथमेटिक्स की 413 है। साइंस की 177। उसके बाद फिजिक्स फिजिकल एंड हेल्थ की 144 है। आर्ट एजुकेशन की 134। 250 है वर्क एक्सपीरियंस, और यहाँ पे स्पेशल टीजीटी एजुकेटर की 493 पोस्टें हैं। ठीक है। चलिए, अब बात आती है पीआरटी वैकेंसी। जो सोशल एजुकेशन पीआरटी है उनकी 494 है। प्राइमरी टीचर की है 2,684 है। वन और म्यूजिक टीचर की 187 है। टोटल हो जाएगी 3,365। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब बात आती है नॉन टीचिंग वैकेंसी। तो नॉन टीचिंग का मैं बस आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ये देख लीजिए। यहाँ पे सब कुछ अलग अलग दे रखा है, और ज़्यादा पोस्टें नहीं है नॉन टीचिंग की, टीचिंग की सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं। ये तो अभी केवीएस का चल रहा है बेटा। अब एज लिमिट देखो बेटा, प्रिंसिपल और वॉइस प्रिंसिपल 35 to 50, मतलब, और वॉइस प्रिंसिपल 35 to 45। आप 35 से अगर कम है तो एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है प्रिंसिपल का रुतबा ही बड़ा होता है। तो अगर आप मान लो कि अगर 18 साल या 21 साल या 22 साल में अगर प्रिंसिपल बन गए, तो वहाँ पे क्या रुतबा रहेगा, वो चीज़, एक एज भी होनी जरूरी होती है प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है। और पीजीटी की अगर बात करें तो मैक्सिमम 40 ईयर है। ठीक है। मिनिमम तो आपको जो क्राइटेरिया वही रहेगा टीजीटी का। यहाँ लाइब्रेरी सबके लिए बताया है कि सबकी अलग अलग एज लिमिट है। ठीक है। वो आपको मैं इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप देख लीजिएगा बेटा अलग अलग से। ठीक है। क्योंकि अगर मैं एक एक बताने यहाँ लग गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसके लिए। आ जाइए, अगली बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन फीस की। तो बेटा देखो, असिस्टेंट प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की 2300 और 500 रुपए, 2300 और 500 रुपए।
उसके बाद पीजीटी टीजीटी की अगर बात करें, बाकी इन सारी पोस्टों की बात की जाए तो 1500, और प्रोसेसिंग फीस एग्जामिनेशन 1500 और प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये। और अगर यहाँ पे जूनियर ये बाकी इसकी बात की जाए तो 1200 और 500 रुपये। ठीक है, चलिए अब आ जाइए अगले पे। अगली बात करते हैं हम लोग केवीएस के रिक्वायर क्या क्या प्रोसेस है यहाँ पे, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूँ तो टायर फर्स्ट, टायर सेकंड और इंटरव्यू होगा। सब में टायर फर्स्ट टायर सेकंड इंटरव्यू है, बट किसी किसी में नहीं है। जैसे इसमें टायर फर्स्ट है, टायर सेकंड है, लाइब्रेरी में इंटरव्यू नहीं है। और यहाँ पे सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की भी टायर फर्स्ट टायर सेकंड है, लेकिन इंटरव्यू नहीं है। लेकिन इन दोनों में ग्रेड सेकंड और स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड और सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए स्किल टेस्ट है। स्टेनोग्राफर का स्टेनो का टेस्ट होगा बेटा, स्टेनोग्राफर में तो स्टेनो का टेस्ट होगा, और यहाँ पे स्किल टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या चीज दे रखी है अगले। हाँ जी, अब केवीएस टायर फर्स्ट का जो सिलेबस है, सिलेबस क्या है, आपकी रीजनिंग आएगी। रीजनिंग कितने की आएगी, 20 क्वेश्चन आएंगे, टोटल आएंगे 60 नंबर के। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन आएंगे, और ये 20 क्वेश्चन तो आपको रीजनिंग वाला ही करवा देगा, रीजनिंग वाला यानी कि मैं ही। ठीक है, और इतना मेरा वादा है बेटा, ये क्लास अटेंड कर लीजिए मेरी वाली, रीजनिंग की एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मेरा वादा है बेटा आप लोगों से। अगला आ जाता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहाँ 20 की है। बेसिक कंप्यूटर जो है 20 क्वेश्चन आएंगे, मतलब नंबर 60 है। जनरल नॉलेज जो है वो भी 20 क्वेश्चन है। और लैंग्वेज के लिए इंग्लिश लैंग्वेज मान लो तो यहाँ 10 के और कंपलसरी, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर अदर लैंग्वेज की बात करो तो 10 की मतलब 30 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ये बात ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है। ठीक है, चलिए अगली बात करें। अब आती है बात के टायर सेकंड, टायर सेकंड के ऑब्जेक्टिव होगा 60 नंबर का, डिस्क्रिप्टिव होगा 10 नंबर का। सॉरी, ऑब्जेक्टिव 60 क्वेश्चंस है, डिस्क्रिप्टिव 10 क्वेश्चन है, टोटल 70 क्वेश्चन है, और नंबर जो है 60 एंड 40 है। ठीक है, चलो टोटल 100 के हो जाएंगे। अब बात आती है एनवीएस की, नवोदय की बेटा। पहले तो हम लोग बात कर रहे थे केवीएस की यानी कि केंद्रीय विद्यालय की, अब है एनवीएस की, नवोदय विद्यालय की। नवोदय की बात करूं तो टोटल वैकेंसी है 5841 वैकेंसी है। फॉर्म की स्टार्टिंग डेट जो है वो 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक है बेटा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। चलो आगे आ जाइए, यहाँ पे अब यहाँ की पोस्टें देखिए। एनवीएस प्रिंसिपल वैकेंसी जो है वो है टोटल कितनी, 93 है, 93 प्रिंसिपल की वैकेंसी है। नेक्स्ट अगर बात करूं आगे, पीजीटी की बात की जाए, पीजीटी की वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज ये इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस। और फिर यहाँ पे टोटल हो रही है 1513 वैकेंसी है, टोटल मिला के कितनी, 1513। ये आपके पास में सारा डेटा दे रखा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। ये तो हुई हमारे पास में पीजीटी की। और पीजीटी की जो लैंग्वेज, मॉडर्न लैंग्वेज की है, जैसे मान लो असमी, गारो, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला, मणिपुरी, इनकी टोटल 18 वैकेंसी है। ठीक है, ये लैंग्वेज के लिए है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं टीजीटी की, टीजीटी की भी यहाँ पे हिंदी की, इंग्लिश की, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन मेल, फिजिकल एजुकेशन फीमेल, आर्ट की, कंप्यूटर साइंस की, टीजीटी की, लाइब्रेरियन की, सोशल साइंस की। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 2778 वैकेंसी है। टोटल कितनी, 2778। चलिए उसके बाद में अगर मैं टीजीटी की बात करूं, टीजीटी में यहाँ पे थर्ड लैंग्वेज की, ये थर्ड लैंग्वेज की जो वैकेंसी टोटल है 443 वैकेंसी, जिसमें आपकी खासी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, गुजराती, सारी लैंग्वेज आ चुकी है बेटा, सारी लैंग्वेज आ चुकी है इसके अंदर। ठीक है, चलिए उसके बाद में उसका भी वही प्रोसेस है बेटा, फीस वही है, 2300 रुपये यहाँ पे आ गई। पीजीटी की बात करूँ तो 1500 रुपये, प्रोसेसिंग फीस दोनों वही है, 500 है। और यहाँ पे वही सेम टू सेम है बेटा, सब कुछ सेम टू सेम है। ठीक है, फीस के मामले में तो दोनों सेम ही है। चले अब बात आती है कि इनका कब से स्टार्ट है बेटा, 14 नवंबर से स्टार्ट है, 14 नवंबर से इसके स्टार्ट हो चुके हैं, 14 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप आज ही इसको फिलअप कर दीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। और वैकेंसी बहुत अच्छी है बेटा, बहुत टाइम बाद में आई है, तो प्लीज़ मौका मत गवाइएगा इस चीज़ के लिए। और अब ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि टीचर की वैकेंसी तो ऑब्वियसली अच्छी ही होती है, सबसे ज़्यादा इज्जतदार वैकेंसी इस दुनिया में और कोई भी नहीं बनी है टीचर से ऊपर बेटा। गुरु की तो
वैकेंसी जो आई है तो गुरु की तो ऑब्वियसली बात है बेस्ट से बेस्ट ही होती है। बाकी प्रोफेशन एक तरफ, गुरु का प्रोफेशन एक तरफ, तो आज ही इसको फिलअप कर दीजिएगा, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट रहेगा। और अगर हाँ, एक चीज़ लास्ट में, अगर आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखी है और आपको सच में ये जॉब करनी है और सच में ही आपको इसकी तैयारी करनी है, तो प्लीज़ एक बार लास्ट में जरूर लिख दीजिएगा, हम होंगे कामयाब। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।